अस्सलाम स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज़ पे हम चल रहे हैं। एमसीक्यूज़ 9th क्लास के हम कर रहे हैं। साइंस ग्रुप के 13वां चैप्टर है। 13वें चैप्टर के एमसीक्यूज़ जस्ट 2 एमसीक्यूज़ हैं जो कि देखा गया कि पेपर में अगर आते हैं तो इन्हीं में से आते हैं। और 14वां चैप्टर है। 14वें चैप्टर के भी एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे पास 24 के करीब एमसीक्यूज़ हैं, तो हम इन पर अब बात करने लगे। लेकिन फिर हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ये वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, उन्हें भी समझने में आसानी रहे। और मज़ीद कोई अगर आपने बात पूछनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर रब्ता कर सकते हैं। समझने के लिए कोई भी सवाल वगैरह समझना तो फिर भी रब्ता कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स एंड अ पॉइंट लेइंग ऑन इट इज़ 0। अब देखें, वो कहता है कि ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक पॉइंट है ये, तो कहता है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि वो लाइन उसी के ऊपर ले कर रही है ना, रह रही है, उसी के ऊपर है पॉइंट, तो इसलिए ये क्या होगा, 0 आंसर। आगे देखें जी, 3 दफ़ा एमसीक्यूज आया हुआ है, मैंने हाईलाइट कर दिया। एमसीक्यूज कितनी दफ़ा पेपर में आ चुका हुआ है। परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम एन एंगल ऑफ, अब देखिए परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये 2 एमसीक्यूज 13वें चैप्टर के थे। अब 14वें चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर है। द रेशियो बिटवीन द टू क्वांटिटीज ए एंड बी, ए और बी के दरमियान रेशियो आपको पता है, ये 2 डॉट्स डाल के, ये जो 2 डॉट्स है ये डाल के शो किए जाते हैं। इक्वालिटी ऑफ द टू रेशियो इज डिफाइंड एज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन 8 दफा पेपर में आ चुकी हुई है, तो इसको भी आप देख लेंगे। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, सेम है, वर्डिंग चेंज हुई है बस। अब 2 रेशियोज को उसने एमसीक्यूज में पूछ लिया, इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब इफ ए रेशियो बी एंड बी रेशियो ए, 2 रेशियो है, उनके दरमियान में क्या इक्वल, ए बी सी एंड डी, ठीक है, इससे टू बी प्रोपोर्शन कहेंगे, इनके दरमियान में जो है वो प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसको ज़रा अगर हम करेक्ट कर लें तो ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी, तो हम कहेंगे ए बी सी डी के दरमियान में क्या है, प्रोपोर्शन है। द सिंबल ऑफ द रेशियो, रेशियो का सिंबल क्या है, वही फिर आ गया है, इस ये 2 डॉट्स जो होते हैं सिंबल है रेशियो के। आगे चलते हैं जी। वो कहता है ए बी सी डी और डी ई एफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर का सिंबल जो है ये अलीमत दा जो डालते होते हैं ये होता है, सिर्फ एक दफ़ा, 2 दफ़ा अलीमत दा नहीं डालना, वो कंकुरेंट का सिंबल होता है, ठीक है। तो इसको आपने एक दफ़ा ही डालना है। कहता है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू डी ई। इसकी डायग्राम समझना बड़ी जरूरी है। देखें, ये एक ट्रायंगल है, ये है ए बी और सी, ये है डी ई, ये डी और ये है ई, ठीक है। अब ये डी ई जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है वो होती है, वो कहता है ये जो बड़ी साइड है ए बी और ये जो बड़ी साइड है ए सी, इन दोनों के दरमियान में डिवाइडेड बाय होता है, यानी कि रेशियो होती है ए ई इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो इसलिए इसको राइट ऑप्शन हमने तैयार कर लेना है। आगे देखें, 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन। ये सवाल बड़ी दफ़ा आया हुआ है, 2 पॉइंट्स के दरमियान में लाइन्स कितनी बन सकती हैं। देखें, ठीक है, ये पॉइंट है, इसका नाम है ए, ये पॉइंट है बी, इनके दरमियान में लाइन कितनी हो सकती है। लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, यूँ तिरछी करके अगर कोई कहता है तो वो लाइन नहीं होती, वो कर्व वगैरह या इस तरह करके होती है, लाइन स्ट्रेट होती है हमेशा। तो ये एक ही लाइन बन सकती है। ये एमसीक्यूज बड़ी दफ़ा पेपर में मुख्तलिफ अंदाज में आया है। आगे देखें, 9 एमसीक्यूज है जी। डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन अ प्लेन, ठीक है। 3 पॉइंट्स जो होंगे वो प्लेन बनाएंगे। व्हाट इज दिस, 3 पॉइंट्स, क्योंकि अगर 2 पॉइंट होंगे तो वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन है और वो प्लेन नहीं होता, वो 3 पॉइंट्स होंगे तो वो प्लेन होगा, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह इस तरह करके 3 पॉइंट्स। A line segment has only dash points to bisect, ठीक है। A line segment has only 1 point to bisect, कहने का मतलब ये है उसका, ये समझे, ये देखें, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये ए बी को ले लें, इसका एक ही मिड पॉइंट होगा, वो ये कह रहा है। तो कितने मिड पॉइंट होंगे, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, एक, तो मिड पॉइंट कह लेंगे, बाइसेक्ट कह लें, तो एक ही बात है।
क्लियर? आगे देखें जी, 11वां एमसीक्यू, एडजेसेंट एंगल ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कंकरेंट देन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं ऐसे एंगल्स जो कि आपस में जुड़े हैं। ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। कहता है ये अगर टू लाइंस कंकरेंट है तो ये दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? आगे देखिए, हाँ 12वां एमसीक्यू, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन अ प्लेन। ये डेफिनेशन हमने पहले भी कर ली, ऊपर डिफरेंट वर्डिंग में आई है। इन आ line segment intersect the two sides of a triangle in the same ratio then it is dash to be the, ये भी डायग्राम मैंने बनाई थी, मैं दोबारा बना करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक ट्रायंगल है ये, और ये दूसरे, ये अगर डी ई हमने नाम रखा था तब इसका, तो डी ई बी ए बी के अगर पैरेलल हुई तो इसका मतलब इनकी साइड्स के दरमियान में क्या होगी, रेशियो होगी, तो इसलिए इसे पैरेलल का ऑप्शन आएगा। ये जो सिंबल है इसे पैरेलल का सिंबल कहते हैं। सिंबल बड़े अहम है, सिंबल बुक के लास्ट में भी दिए हुए हैं और सिंबल के मुतालिक एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं। एक आधा एमसीक्यू सिंबल के मुतालिक आ जाता होता है कि कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इन टू सिमिलर ट्रायंगल्स दैट साइड्स आर द प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स इसका आंसर है। सिमिलर ट्रायंगल्स आर द सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक और चैप्टर के एमसीक्यूज कराते हुए मैंने बताया था कि सिमिलर का मतलब है कि सेम इन शेप बट डिफरेंट इन एरिया या साइज। इसके लिए दोबारा देख लें, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, अगर ये मैं ये देखें, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरी ट्रायंगल है, देखने में एक जैसी है लेकिन साइज में फर्क है। आप यूँ समझ लें छोटा समोसा और बड़ा समोसा। आगे देखें जी, आगे चलते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स आर सेम इन शेप। अच्छा, शेप सेम है, साइज अगर पूछता तो डिफरेंट है। ये ख्याल रखना, आपने मिक्स नहीं कर देना। सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन डिफरेंट इन साइज। देखिए फिर वही एमसीक्यूज, ठीक है, रिपीट हो रहा है, डिफरेंट वर्डिंग में आ रहा है। आगे देखें जी, द सिंबल यूज फॉर सिमिलैरिटीज, अभी हमने ऊपर भी बात की है कि अलीमत दाग की तरह आता है। 14 दफा एमसीक्यूज आ चुका है। अलीमत दाग का सिंबल आता है सिंगल, एक दफा ही आपने डालना है। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं कि जिसको जो एंगल जो देखने में भी एक जैसी होती है और साइज में भी एक जैसी होती हैं, तो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स भी होती हैं, लेकिन सिमिलर लाजमी नहीं है कि कंकरेंट हो। ठीक है, सिमिलर लाजमी नहीं है कंकरेंट हो, लेकिन हर कंकरेंट क्या होगी, सिमिलर होगी। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ। ये भी मैंने कुछ देर पहले, ये 21वां 22वां एमसीक्यूज दोनों सेम है, वर्डिंग चेंज है। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे ये करेंगे। देखें, ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इनके दरमियान में एक ही लाइन बन सकती है बस। तो ये बात वो कर रहा था, हम देख लेते हैं इसे। 21वां 22वां वर्डिंग चेंज है। हाउ मैनी लाइन्स, ठीक है। डैश हैज नो यूनिट, रेशियो, रेशियो हैज नो यूनिट, ये एमसीक्यूज भी बड़ा है। रेशियो हैज डैश यूनिट, नो यूनिट। तो ये एमसीक्यूज 10 दफ़ा आया हुआ है, ये 7 दफ़ा आया हुआ है। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों को रिकमेंड करेंगे हमारी वीडियो देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो हम 12वें 13वें चैप्टर और सारे चैप्टर्स के ऊपर बना रहे हैं, तो हमारे साथ कनेक्ट रहें। मज़ीद कोई बात समझ नहीं हो तो व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमें आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अल्लाह हाफिज़।